हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैंने पिछला वीडियो आपको फाइनेंशियल मार्केट के लिए बना करके भेजा था, उसमें मैंने दो मार्केट के बारे में चर्चा किया था कि जो भी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट है, उनको भी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जो भी फाइनेंस की उनको ज़रूरत पड़ती है, वो उनका फाइनेंस दो तरीके से वो लोग डिमांड करते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म होता है जो कुछ से दिनों के लिए होता है, और एक लॉन्ग टर्म होता है। बिना दोनों फाइनेंस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा, बिना इन दोनों फाइनेंस के कोई काम आगे नहीं चल सकता है। हाँ, नेचर टू नेचर वेरी कर सकता है कि कहाँ पर शॉर्ट टर्म ज़्यादा चाहिए या लॉन्ग टर्म ज़्यादा चाहिए या और कुछ चाहिए। दिक्कत ये है कि ये जो फाइनेंस है ये मिलेगा कहाँ से। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिस तरह से किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक मार्केट होता है प्रॉपर, ठीक उसी तरह से फाइनेंस को लेने के लिए हमको एक मार्केट में जाना पड़ेगा। हमको मीन्स जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, अब वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमारे भारतवर्ष में दो तरह का है। कौन कौन सा? एक है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। क्योंकि दोनों मार्केट का नेचर एकदम अलग अलग है। नो डाउट दोनों जगह से हमको फाइनेंस की व्यवस्था होती है, जो भी वहां की टर्म्स कंडीशन लागू हो, उस टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति वहां से फाइनेंस ले सकता है। मनी मार्केट का नेचर अलग है, कैपिटल मार्केट का नेचर अलग है, और दोनों, जैसा भी मैंने बताया, दोनों जगह अलग अलग फाइनेंस की व्यवस्था होती है। तो आज हम सबसे पहले मनी मार्केट की इसकी चर्चा करते हैं। मनी मार्केट में जहां पर कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल होता है, वहां की जो भी टर्म्स कंडीशन उसको कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट टर्म फाइनेंस वहां से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है। अब मनी मार्केट में कैसे फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे, इसके पहले स्टूडेंट्स कहां कहां से फाइनेंस मिल सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिल सकता है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनसे मिल सकता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से मिल सकता है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से मिल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिल सकता है, और हमारे भारतवर्ष में बहुत ढेर सारी फाइनेंशियल कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंस को प्रोवाइड करते हैं। तो इस पे आज हम जो मनी मार्केट के बारे में बताएंगे। मनी मार्केट में जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमको मिलेगा, वो कुल 5 उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, यानी 5 तरीके के अवेलेबिलिटी है वहां पर, जहां से हमको शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिल सकता है। आप 5 के पांचों से ले सकते हैं, या जिसकी भी रिक्वायरमेंट आपकी हो उससे आप ले सकते हैं। तो आज 5 तो नहीं हो पाएगा, आज 1-2 हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट है, यह हाईली लिक्विडिटी होता है। हाईली लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्या है कि किसी भी समय हम उसको मनी यानी कैश मनी में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये होता है हाईली लिक्विडिटी। तो मनी मार्केट में जो भी तरीके हैं उन तरीकों को इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से यहां पर बताया गया है। उसमें आज एक या दो ही इंस्ट्रूमेंट्स हम आपको बहुत अच्छे ढंग से बता पाएंगे। क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो गया तो शायद आपको बोरियत लग सकती है। इसमें जो सबसे पहला है वो है ट्रेजरी बिल, जिसको कहते हैं टी बिल। ये ट्रेजरी बिल होता क्या है स्टूडेंट्स? इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है पब्लिक में। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंस को पाने के लिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात हो रही है अभी इसमें लॉन्ग टर्म का कोई बात ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट हमारा है जो दूसरा आपका है कैपिटल मार्केट का, ये अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल को इशू करती है, जिसको कि टी बिल के नाम से जाना जाता है पब्लिक में। और कोई भी पब्लिक इसको जो भी ट्रेजरी बिल के खरीदने की टर्म्स कंडीशन है उस टर्म्स कंडीशन को कंप्लीट करके टी बिल खरीद सकता है। इसमें कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि क्यों खरीदे, हमको क्या फायदा होगा, कितने दिनों के लिए है। कई तरह के क्वेश्चंस हमारे आपके मन में आ सकते हैं। कभी कभी इस ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। हो सकता है ट्रेजरी बिल के नाम से हो सकता है जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से हो सकता है आप लोग भी सुने होंगे जीरो कूपन बॉन्ड। जो ये जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया जाता है वो ठीक उसी तरह से होता है जैसे एक प्रोमिसरी नोट होता है। हमारे भारतवर्ष में इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाया गया है, भारतीय परक्राम्य विलेख अधिनियम। जितने भी मनी मार्केट कैपिटल मार्केट के कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे वो इसी एक्ट के अंडर में आते हैं। और एक्ट में जो भी बातें लिखी गई हैं उन बातों को कंप्लीट करने के बाद इसको इशू किया जा सकता है और इसको खरीदा और बेचा जा सकता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है इट इज अ प्रोमिसरी नोट, यानी प्रॉमिस आपको करता है, ये आपको प्रॉमिस करता है। फिर इसके बाद देखिए लिखा है हाईली लिक्विडिटी। हाईली लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जैसा अभी मैंने बताया कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इसको लिक्विड मनी यानी कैश मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद इसको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, ऐसा नहीं किसी भी फेस वैल्यू पर इसको इशू कर दे, ऐसा नहीं, क्योंकि यहां पर लिखा है कि इसको ₹25,000 एंड इट्स मल्टीपल, या 25,000 रुपए या 25,000 के मल्टीपल में 25, 50, 75, 1 लाख इस तरह से इशू किया जाता है। ऐसा नहीं 30,000 रुपए की इशू कर दिया जाए, 35,000 का इशू कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पर एकदम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर दी गई है कि इसको इशू जो किया जाएगा वो ₹25,000 और इसके मल्टीपल में ही इशू किया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, इसको चूंकि शॉर्ट टर्म की बात हो रही है स्टूडेंट, और शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट है ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 1 ईयर। 1 साल से जैसे ही ज्यादा होगा वो शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट अपने आप खत्म हो जाता है, वो किसी दूसरे टर्म में चला जाता है, वो बात की बात है। ये इशू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने दिनों के लिए कर सकती है? मिनिमम 14 डेज, मैक्सिमम 364 डेज। जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगी, क्या कौन सा ट्रेजरी बिल या टी बिल, उसको कम से कम 14 दिन, ज्यादा से ज्यादा 364 डेज के लिए ही इशू किया जाता है। यानी कहने का कुल मतलब यह है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल से अपने इस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को
फुलफिल कर सकती है, क्योंकि 364 से डेज से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब सपोज करिए हम आप खरीदना चाहते हैं, ये सब तो हो गया कि जीरो कूपन बॉन्ड है, प्रोमिसरी नोट है, हाईली लिक्विडिटी है, मल्टीपल 25,000 हो सकता है, 14 डेज टू 364 डेज हो सकता है। खरीदने वाले को फायदा क्या होगा? क्योंकि जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कहीं भी करता है, कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, XYZ कोई भी हो, वो इन्वेस्टमेंट से कुछ न कुछ रिटर्न जरूर पाने की कोशिश करता है कि जो हमारा मूलधन है वो तो वापस आए ही, साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त लेकर के आए। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए के मूल्य का ट्रेजरी बिल इशू किया। फेस पर तो लिखा रहेगा ₹1 लाख, फेस पर लिखा रहेगा ₹1 लाख, लेकिन इशू करने पर वो टर्म्स जो जोड़ेंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो जोड़ेगा उसमें रहेगा कि 1 लाख रुपए से कुछ कम आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भी व्यक्ति टी बिल या ट्रेजरी बिल खरीदेगा, दिया तो 1 लाख रुपए का जाएगा, लेकिन उसको देना पड़ेगा ₹95,000, यानी 95,000 रुपए को इन्वेस्ट करके आप 1 लाख रुपए का टी बिल खरीद सकते हैं, ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड क्या है? मैक्सिमम 364 डेज। तो जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड इसका कंप्लीट होगा, आप उस टी बिल को सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको पूरा का पूरा फेस वैल्यू यानी 1 लाख रुपए मिलेगा। आपने दिया कितना? ₹95,000। टी बिल फेस वैल्यू का मिला कितना? ₹1 लाख। जब आपने सरेंडर किया टी बिल को, तो आपको सरेंडर वैल्यू क्या मिली? ₹1 लाख। यानी ये जो 5,000 रुपए का गैपिंग आया, यही आपका प्रॉफिट होगा, यही आपका प्रॉफिट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स है टी बिल का, ट्रेजरी बिल का, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर सकती है। सेकेंड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट आता है कॉमर्शियल पेपर, जिसको कहा गया है CP। इसको कोई भी पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। अब यहां पर यह मुद्दा उठता है कि क्यों इशू करेगी पब्लिक कंपनी, क्या मजबूरी पड़ी? स्टूडेंट, चूंकि पब्लिक कंपनी को बनाने से पहले बहुत ढेर सारे खर्चे करने पड़ते हैं। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत छोटी, उससे छोटी है तो कम पैसा लगेगा, लेकिन लगेगा, ये तो कंफर्म है, लगेगा। बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी। अब इस पैसे को कंपनी कहां से पाएगी? तो कंपनी करती क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर में जो भी उसका प्रावधान है कॉमर्शियल पेपर का, उस प्रावधान को कंप्लीट करके वो कॉमर्शियल पेपर पब्लिक में इशू कर देती है। इसमें क्या क्या होता है? ये फ्रीली ट्रांसफर है, यानी कोई भी व्यक्ति इसको खरीद करके किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। नेक्स्ट है, जैसे अभी मैंने बताया ट्रेजरी बिल में 14 डेज टू 364 डेज, यानी मिनिमम 14 डेज का, मैक्सिमम 364 डेज का। डेज बहुत अच्छे ढंग से याद करिएगा, क्योंकि अगर आपने टी बिल का कॉमर्शियल पेपर में बता दिया और कॉमर्शियल पेपर का टी बिल में बता दिया, तो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। कॉमर्शियल पेपर का क्या है? 15 डेज टू 1 ईयर। ध्यान से देखिएगा, 15 डेज टू 1 ईयर, यानी मिनिमम 15 दिन 15 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर, 365 या 366 डेज जो भी है। नेक्स्ट है ब्रिज फाइनेंसिंग। ये क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स? जैसे अभी मैंने बताया कि कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट से पहले
बहुत ढेर सारे खर्चे करने पड़ते हैं, जिसको आप एक तरह से कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिशमेंट ऑफ कंपनी विल स्पेंड मेनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। These expenses are treated as preliminary expenses। तो preliminary expenses को पाने के लिए कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। ये क्या होता है? कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट से पहले और इस्टेब्लिशमेंट तक की जो खाई होती है, उस खाई को पाटने के लिए, उस खाई पर ब्रिज बनाने के लिए कॉमर्शियल पेपर नाम का मनी मार्केट से वो फाइनेंस ले सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसको जैसे अभी मैंने ये ट्रेजरी बिल बताया ₹25,000 एंड इट्स मल्टीपल, ठीक उसी तरह से कॉमर्शियल पेपर का है ₹5 लाख एंड इट्स मल्टीपल, यानी 5 लाख रुपए या इसके मल्टीपल में कोई भी कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। तो आज इस वीडियो से, चूंकि बहुत बड़ा, मैंने पहले कहा था बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, इस वीडियो से आपको मैंने मनी मार्केट के 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता दिया। बहुत अच्छे ढंग से आप वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी किताब की जरूरत आपको शायद ना पड़े, अगर हो तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 3 अभी और इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं जो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।